गुड इवनिंग स्टूडेंट। एजुकेशन वायर चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, दो महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे चर्चा करनी है। पहला तो यह है कि बहुत बच्चों द्वारा ये पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब तक घोषित हो जाएगा उत्तराखंड बोर्ड का। क्योंकि उनको बहुत से बच्चों को जो है, किसी को पॉलिटेक्निक करना है, किसी को होटल मैनेजमेंट करना है, किसी को नीट का एग्ज़ाम देना है। इसी तरह से मतलब विभिन्न सबके अपने अपने हैं। कोई एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाह रहा है, कोई एएनएम जीएनएम के विषय में सोच रहा है, किसी को फार्मेसी के बारे में सोचा है किसी ने। तो सबका अपना अपना लक्ष्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः इस बार किसी भी हाल में 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट घोषित हो जाएगा। हो सकता है 20 और जो संभावना व्यक्त की जा रही है रिजल्ट घोषित होने की, वह 20 से 25 अप्रैल के बीच की जा रही है। यानी इस बार 20 से 25 अप्रैल के बीच आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और आप फिर तुरंत ही पास होकर प्रमोट की दूसरी क्लास में अपना अध्ययन करेंगे। पहला बात। दूसरी बात मैं उन छात्रों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग 9th से 10th में गए हैं या 11th से 12th में गए हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि अगले साल आपके बोर्ड के पेपर किसी भी हाल में फरवरी में हो जाएंगे। क्योंकि सरकार या विभाग जो है इसको क्या करेगा, शिक्षा विभाग जो इस बार रिजल्ट 30 अप्रैल को आ रहा है उसमें उन्होंने 1 महीने पहले यानी 30 मार्च तक या 31 मार्च तक घोषित करना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर, क्योंकि इनको सत्र को खींचना है, सत्र को इक्वल लाना है 1 अप्रैल से, सरकारी विभाग की ये मंशा है कि विद्यार्थी 1 अप्रैल को अपने नई कक्षा में प्रवेश ले ले रिजल्ट घोषित होने के साथ ही। ये प्रोविजनल का मामला ना रहे कि प्रोविजनल रूप से वह क्लास में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके अगले आने वाले 2025-26 में आपका जो रिजल्ट है वह 31 मार्च से पहले घोषित हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, बोर्ड परीक्षाएं जो होंगी वो फरवरी में किसी भी हाल में पूरी हो जाएंगी और हो सकता है उसके जैसे 15 फरवरी के बाद हो या फिर 10 फरवरी के बाद हो और 1 से 5 फरवरी के बीच में प्री बोर्ड हो, इसी तरह, या जनवरी लास्ट में प्री बोर्ड हो। इस तरह से ये समय सारणी बनेगी और मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा। यानी हाउ में इन्होंने इस बार फिर इसको खींचना है रिजल्ट को, प्रोसेस को। वो बात अलग हो सकता है कि पंचायत चुनाव के कारण इसमें कुछ बाध्यता रहे, मैं इस विषय में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मंशा जो विभाग की यही है कि वो बच्चे को 1 अप्रैल तक उसका रिजल्ट हाथ में दे दे। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को बनाइए, अपना समय सारणी इसी आधार पर अपनी समय सारणी निर्धारित करें। और जिन लोगों का बोर्ड का रिजल्ट, जिन्होंने पेपर दे रखा है, एग्ज़ाम दे रखा है, उन सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं और आप इस जश्न मनाएं अपनी आराम से। और कम नंबर आए तो इसके लिए आप परेशान न रहें। जीवन में बहुत कुछ करने के लिए होता है, एक एग्ज़ाम ही हमारी ज़िंदगी का फाइनल निर्णय नहीं होता है। तो बहुत चीज़ें हमारे पास अवसर हैं, हमें तो बस किसी क्लास में प्रवेश लेने के लिए वो है अंदर घुस जाएँ हम, बस उसके बाद तो हमारे हाथ में कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो आने वाले रिजल्ट की ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सभी का रिजल्ट अच्छा रहे, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।